हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ कुड अ डेंजरस सिचुएशन अराइज। एक खतरनाक सूरत हाल कैसे पैदा हो सकती है। ऑप्शन है थ्रू फेलियर टू मेंटेन सूटेबल स्पीड। अगर कोई व्हीकल या आपकी व्हीकल स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकती रोड पे, तब ऐसा हो सकता है। सेकंड है बाय हैविंग लाइट्स टर्न ऑन ड्यूरिंग डे। अगर आपकी व्हीकल या कोई दूसरी व्हीकल डे टाइम में अपनी लाइट्स ऑन रखती है, तब ऐसा हो सकता है। थर्ड है थ्रू व्हीकल्स एट अ स्टैंड स्टिल। अगर कोई व्हीकल पार्क्ड हो या रुकी हुई हो, तब ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप या दूसरी व्हीकल अपनी स्पीड का कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी कि अगर रोड पे स्पीड की लिमिट कम है और आप ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करते हो, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर स्पीड ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा स्लो ड्राइव करते हो, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपकी व्हीकल या कोई दूसरी व्हीकल दिन के टाइम हेडलाइट्स या कोई भी लाइट्स ऑन करती है, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डे में रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका कोई भी ट्रैफिक पे या किसी दूसरे ड्राइवर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट टाइम में पड़ता है। अगर कोई व्हीकल रुकी हुई है और दूसरा ड्राइवर अपनी व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है, तो हम वीडियो देखते हैं। आप वीडियो को 5 दफ़ा देख सकते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन पे तैयारी कर रहे हो तब भी, और अगर आप एग्ज़ाम में हो तब भी आप 5 दफ़ा देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आप प्योरिटी रोड पे हैं, शील लगी हुई है यहाँ पे, और रोड पे बच्चे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर के ट्रक के आगे से एक बच्चा है जो कि रोड की तरफ भागता हुआ आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड हियर। आपने यहाँ पे अपनी स्पीड कम क्यों करनी है। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द रेड वैन की वजह से, बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक की वजह से जो कि पहले गुजर चुकी है। थर्ड है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की वजह से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बच्चे की वजह से आप स्पीड कम करेंगे क्योंकि वो रोड की तरफ भागता हुआ आ रहा है, और अगर ज़रूरी हो तो आपने ब्रेक भी लगानी है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन रोड ट्रैफिक रिक्वायर्स कॉशन एट ऑल टाइम्स एंड कंसिडरेशन टूवर्ड अदर रोड यूजर्स। व्हाट डज दिस मीन फॉर यू। जब भी आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो तो आप बहुत एहतियात से ड्राइविंग करते हो, ताकि आप खुद भी सेफ रहें और दूसरे ड्राइवर्स भी सेफ रहें आपकी वजह से। तो इस चीज़ का क्या मतलब है आपके लिए, क्या यानी कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यू मस्ट ड्राइव विथ फोरसाइट। हमेशा आपने बहुत ध्यान से प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग करनी है, आगे की सोचते हुए, यानी कि आपको फ़ौरन से पता चलना चाहिए कौन सा ड्राइवर ओवरटेकिंग कर रहा है, कौन सा ड्राइवर लेन चेंज कर रहा है, कौन का ब्रेक लगाने जा रहा है या स्पीड कम या ज़्यादा कर रहा है। ये आपको फ़ौरन से पता होना चाहिए रोड पे जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब ने आपने रिस्पॉन्ड भी करना है। सेकेंड ऑप्शन है, यू मस्ट इंसिस्ट ऑन योर राइट और प्योरिटी एट ऑल टाइम्स। आपने हमेशा अपने हक के लिए लड़ना है, जो कि गलत है। अगर कोई दूसरा ड्राइवर आपका राइट इस्तेमाल करता है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी टर्न पे, यानी कि आप मुड़ना चाहते हैं उस टर्न पे और आपकी प्योरिटी है, लेकिन कोई दूसरा ड्राइवर आपके राइट को नज़रअंदाज करके वहाँ से पहले गुजर जाता है, मुड़ जाता है, तो आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है, इंसिस्ट नहीं करना। थर्ड है, यू मस्ट रेकन विद इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इंसान गलतियाँ करता है। अगर कोई ड्राइवर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच रोड यूजर्स मस्ट यू शो पार्टिकुलर केयर। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है जब वो रोड इस्तेमाल कर रहे हों। फर्स्ट ऑप्शन है टू चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ। अगर रोड पे बच्चे मौजूद हैं तो आपने उनके पास से बहुत एहतियात से ड्राइविंग करके जाना है।
सेकंड है टू पर्सन्स विद ऑब्वियस डिसेबिलिटीज। अगर कोई बंदा आपको पता चल रहा है कि वो डिसेबल है, यानी कि उसे किसी किस्म की माजूरी है, वो आंखों से अंधा है या व्हील चेयर पे है, तो आपने उसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। थर्ड है टू टैक्सी ड्राइवर्स। आपने हमेशा टैक्सी ड्राइवर की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपने हमेशा बच्चों और डिसेबल लोगों के साथ बहुत तवज्जो के साथ वहाँ से गुजरना है, उनके पास से ड्राइविंग करना है। अक्सर डिसेबल लोगों की आपको हेल्प भी करनी चाहिए रोड पे अगर आप मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन कॉज स्केडिंग ऑन बेंड्स। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से बेंड पे यानी कि टर्न पे अगर आप कहीं मुड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपकी व्हीकल स्केड कर सकती है, कौन सी वजह है इसकी। फर्स्ट ऑप्शन है इनसफिशिएंट और अनइवन टायर प्रेशर। अगर आपकी व्हीकल के जो टायर हैं उनका प्रेशर एक जैसा नहीं है या उनके टायर से एक तरह से अटैच नहीं है, तब ऐसा हो सकता है। सेकंड है लोड इज़ टू स्मॉल। अगर उस पर सामान या वज़न जो है लोड है वो बहुत कम रखा हो तब ऐसा होता है। थर्ड है फॉल्टी शॉक अब्जॉर्बर, यानी कि अगर सही तरीके से आपकी व्हीकल जो है वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती तब ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर लोड ज़्यादा हो या कम हो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्हीकल पे, लेकिन अगर टायर का प्रेशर कम ज़्यादा है, चारों टायर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है तब ऐसा होगा, यानी कि एक में टायर में प्रेशर कम है दूसरे में ज़्यादा है, तब वो स्केडिंग करेगी जब आप टर्न करने लगेंगे। और अगर आपकी व्हीकल जो है वो एकदम से अगर मुड़ती है तो झटका वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तब भी ऐसा होगा कि वो स्केड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट कैन कॉज अ डेंजरस सिचुएशन। एक खतरनाक सूरत हाल जो है वो कैसे पैदा हो सकती है। ऑप्शन है ड्राइविंग टू फॉर बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक एक व्हीकल के पीछे पीछे ड्राइविंग करते हुए जाते हैं और काफ़ी दूर तक ड्राइव करते हैं तब। सेकंड है डिपिंग योर हेडलाइट्स टू लेट। अगर आप काफ़ी देर के बाद अपनी व्हीकल की हेडलाइट कम करते हैं, अगर वो फुल है तो उसे काफ़ी देर के बाद कम करते हैं या बिल्कुल नहीं चल रही तो डिप हेडलाइट लेट ऑन करते हैं तब। थर्ड है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे टर्न करना चाहते हैं तो आपको पूरी रोड नज़र नहीं आ रही क्लियर तरीके से कि आगे से कौन सी व्हीकल आ रही है, या कोई ट्रैफिक साइन इस तरह का है कि रोड पे इस तरीके से लगा हुआ है कि आपको नज़र नहीं आता, तो इसे हम कटिंग कॉर्नर्स में कहेंगे कि वो सही तरीके से आपको सिचुएशन नज़र नहीं आ रही तब भी हो सकता है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इसलिए करेक्ट नहीं है कि अगर आप किसी भी रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो किसी भी रोड पे और अगर मुसलसल कोई व्हीकल आपके आगे जा रही है, वो चाहे अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी पे ड्राइविंग कर रहे हो और वो भी जो अगली व्हीकल है वो भी आपके साथ दूसरे ही सिटी में कह लें कि जा रही है, तो आप उसे मना तो नहीं कर सकते कि वो ड्राइव ना करे आपके आगे। इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आप किसी भी व्हीकल के पीछे पीछे ड्राइव कर सकते हैं अगर वो भी उसी रास्ते पे उसी रोड पे मुसलसल जा रही है, तो इससे कोई मसला नहीं है जब तक कि आप उससे सही फासला रख के ड्राइविंग करते हैं। और अगर आप हेडलाइट्स जो है अपनी बहुत लेट नाइट के टाइम ख़ास तौर पे लेट डिप करते हैं तो अगले ड्राइवर जो है वो चकरा सकता है, जिसकी वजह से उसकी व्हीकल आपकी व्हीकल में आके लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और कटिंग कॉर्नर अगर आपको सिचुएशन क्लियर तौर पे नज़र नहीं आ रही रोड की तो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक स्पेशली विद एन एक्सट्रीमली लाउड बेस वॉल्यूम इन द कार। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंची लाउड म्यूजिक सुनते हैं अपनी कार में तो इसका क्या असर हो सकता है आप पे या आपके ड्राइविंग पे। ऑप्शंस है यहाँ पे ब्लाइंड पीपल लूज देयर ओरिएंटेशन व्हेन दे आर नियर द कार।
हो सकता है जो अंधे लोग हैं, अगर आपकी व्हीकल के पास से, आपकी कार के पास से गुजर रहे हैं तो वो अपना रास्ता भटक जाएं आपके लाउड म्यूजिक की वजह से। सेकंड है द ड्राइवर्स अटेंशन इज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड। जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनकी अटेंशन या खुद आपकी अटेंशन जो है म्यूजिक में खो के हो सकता है कि डिवाइड हो जाए, आपका ध्यान जो है रोड पे ना रहे। थर्ड है इट मेक्स इट ईजियर फॉर ब्लाइंड पीपल टू रिकॉग्नाइज वेयर द रोड इज। आपका लाउड म्यूजिक जो है व्हीकल का, वो जो अंधे लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है, यानी कि उन्हें रास्ता बताता है, उन्हें हेल्प करता है उनका रास्ता ढूंढने में। यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शन करेक्ट है। कभी भी आपकी व्हीकल का लाउड म्यूजिक जो है किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होता। या तो वो ड्राइवर्स की अटेंशन डिवाइड करता है, यानी कि उनका ध्यान भटकाता है, या जो अंधे लोग हैं उनका रास्ता भटकाने में उनकी मदद करता है, कभी भी उनकी हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर मस्ट यू एंटिसिपेट डेंजरस सिचुएशन सडनली अराइज। कहाँ पे अचानक से खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऑप्शंस हैं इन फॉरेस्टेड एरियाज, जंगल के रास्तों में या जंगल से जो रोड गुजरती हैं वहां पे। आफ्टर हिल टॉप्स, यानी के पहाड़ों पे या पहाड़ी के जैसे ही रास्ता हो पहाड़ियों से गुजर रहा हो वहां से। थर्ड है इन फ्रंट ऑफ स्कूल्स, स्कूल के सामने, अगर आप स्कूल के सामने से ड्राइव करके जा रहे हैं वहाँ पे आपके लिए खतरनाक सिचुएशन एकदम से पैदा हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि बच्चे होते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशंस ये पॉसिबल हैं। ये तीनों ऐसी जगह है जहाँ से अगर आप गुजर रहे हो तो अचानक से खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है आपके लिए। हिल टॉप पे इस वजह से कहा गया कि हिल टॉप के बाद अक्सर आपको, अगर आप पहाड़ी इलाके से गुजर रहे हैं या पहाड़ी के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तब अक्सर आपको उसकी गुलाई इस तरीके से होती है कि अगली जो ट्रैफिक आ रही है उसका पता नहीं चलता, या आगे आपकी जो रोड है वो किस तरफ को जा रही है ये भी जल्दी पता नहीं लगता। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है, वीडियो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं और आप मोटरवे एग्जिट करना चाह रहे हैं। आपके आगे येलो कलर की व्हीकल है जो कि एग्जिट करना चाह रही है, वो भी मोटरवे, और बाइक भी है लेफ्ट लेन में। ऑप्शन देखते हैं। What should you be prepared for now? आपने अब किस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ऑप्शन है द येलो कार एग्जिट द मोटरवे, कि जो येलो कार है वो हो सकता है मोटरवे एग्जिट करे, जो कि ऐसा ही लग रहा है, उसने इंडिकेटर लगाया है राइट साइड का। सेकंड है द मोटर बाइक एग्जिट द मोटरवे, मोटर बाइक जो है वो मोटरवे एग्जिट करना चाहती है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर वो मोटरवे एग्जिट करना चाह रही होती तो वो राइट लेन में मौजूद होती। थर्ड है द ब्लू बस इन फ्रंट ऑफ मी ब्रेक्स ड्यू टू अ ट्रैफिक जाम, जो बहुत आगे ब्लू बस है आपकी ही लेन में मौजूद है, वो ब्रेक लगाना चाहती है क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम हो रहा है। अगर वो ब्रेक लगा भी दे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले ही एग्जिट कर चुके होंगे मोटरवे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही बस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन रिजल्ट इन योर मोटर व्हीकल स्केडिंग व्हाइल ड्राइविंग अराउंड द बेंड। अगर आप किसी मोड़ पे मुड़ना चाहते हैं तो आपकी जो व्हीकल है वो किस वजह से स्केड कर सकती है, स्लिप हो सकती है। ऑप्शन है हैवी ओवर स्टेयर, अगर आप ज़्यादा ही अपनी व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तब ऐसा हो सकता है। सेकंड है ड्राइविंग टू फास्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोड़ को मुड़ते हैं तब ऐसा हो सकता है। थर्ड है जेंटली एक्सेलरेटिंग एट द एग्जिट ऑफ द बेंड, अगर आप जब पूरा मोड़ मुड़ चुके हों उसके बाद दोबारा से स्पीड देते हैं अपनी व्हीकल को तब। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप ज़्यादा ही स्टेयर करते हैं अपनी व्हीकल को तब भी स्लिप हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा ही तेज़ी से मोड़ को मुड़ते हैं तब भी स्लिप हो सकती है, स्केड कर सकती हैं।
लेकिन अगर आप मोड़ को पूरा मुड़ने के बाद दोबारा से स्पीड देते हैं तब वो स्केट नहीं करेगी, क्योंकि रोड सीधी हो चुकी होगी, तो इसलिए थर्ड करेक्ट नहीं है। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ्यूरोशाइन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। गुड बाय।